हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मी पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा या प्रेरणा का क्या अर्थ है। जीवन कौशल की आज हमारी 3rd क्लास होगी। इससे पहले हम जीवन कौशल की 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। उसमें हमने शिक्षक की भूमिका और व्यावसायिक आचरण की नीति को डिस्कस किया है। साथ साथ 1 लाइनर क्वेश्चन को भी हम लेकर चल रहे हैं। शिक्षण कौशल जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का भी पूछा जाएगा सुपर टेट में, उसकी भी हमने टॉपिक वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट किया है। उसमें हमने जो थ्योरी पहले डिस्कस की है, उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आपका पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे कि पहले थ्योरी फिर साथ साथ उसके क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ जो आपके सुपर टेट में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, इंसाइट टू एक्शन, गति या हलचल, चलना होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना, विचार और शक्ति का विद्यमान हो जाना जिससे प्रेरित होकर वह उस कार्य को करके अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय करे। अभिप्रेरणा क्या है कि व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति होती है, इसका कोई प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। हम अभिप्रेरणा को देख नहीं सकते, ये हमें आंतरिक होती है या बाह्य, या तो हमारे अंदर से हम किसी कार्य को करने की इच्छा होती है हमारे मन में, या हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर प्रेरित हो जाते हैं कि उस इंसान के पास इतना पैसा है या वो इंसान इतनी मेहनत करता है तो हम भी इसी तरीके से कार्य करेंगे और इसी तरीके से हम पैसा कमाएंगे। तो एक होती है आंतरिक प्रेरणा और अभिप्रेरणा, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, देखिए रेसिस लिकट अभिप्रेरणा को प्रबंधन के मर्म रूप में देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके अलावा एक परिभाषा और जो आपसे पूछी जाती है, गुड की परिभाषा, कि गुड ने कहा था कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। नोट कर लीजिएगा गुड की परिभाषा। ठीक है, अर्थात व्यक्ति के अंत में आने वाला विचार जिसके फलस्वरूप व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित करता है, इसे ही हम प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा हमारे कार्य को, विचारों को गति प्रदान करती है। अगर बात की जाए कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक प्रेरणा, दूसरी होती है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा होती है जिसमें इंसान अंदर से कोई कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, किसी जोर जबरदस्ती में वो किसी कार्य को ना करे और कार्य करने के बाद उसे खुशी मिलती हो। बाह्य प्रेरणा होती है जो कि अर्जित होती है या कृत्रिम, हम कह सकते हैं कि किसी इंसान को कार्य करने के लिए बाहर से प्रेरणा मिलती है। अगर आप कहीं पर आप कुछ भाषण सुनने गए, अगर आपने वहाँ पर भाषण सुना, या आप कहीं किसी भी धार्मिक संस्था में जा रहे हैं या किसी के प्रवचन सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप उसके भाषण को सुनते हैं तो आप उसके विचारों से प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ समय के लिए आपके मन में जो विचार, जब तक वो विचार मन में आपके कानों में गूंजते रहेंगे, आपके मन में उस इंसान की छाप रहेगी, तब तक आप उस चीज़ से अभिप्रेरित रहेंगे। आप जब तक वहाँ बैठे हैं, उस संस्था में बैठे हैं या उस जागरण में, कथा में सुन रहे हैं उन विचारों को, तो तब तक आप अभिप्रेरित रहेंगे, उसको कार्य करने की आपकी इच्छा होगी। लेकिन अगर आप आए और किसी दूसरे की संगत में आप पहुंच गए तो वो विचार आपके मन से चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो अभिप्रेरणा है, ये वही अभिप्रेरणा समाप्त हो जाएगी और आप पहले के जैसे हो जाएंगे। लेकिन आंतरिक प्रेरणा क्या होती है कि हम इससे किसी के विचारों से या बाह्य किसी को देखकर, जोर जबरदस्ती से, किसी के कहने से हम किसी कार्य को नहीं करते। हमारे अंदर से खुद होती है कि हम उसके वहां पर जाएंगे, कहीं भी अभी कथा सुनने या कहीं प्रवचन हो रहे हैं उनको सुनने जाएंगे, या कोई इंसान, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि कोई इंसान सैर करने जाता है। अगर कोई आपसे कहे चलो सुबह वॉक करने जाना है, तो अगर आप अपनी मर्जी से जाएंगे कि बस घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आपको किसी ने नहीं कहा, आप खुद उठ के घूमने गए, आप सैर करने गए, आपको पता है ये सेहत के लिए अच्छा, आप डेली नियम से जा रहे हैं, रूटीन एक आपने आदत बना लिया है, इसको अपनी हैबिट बना चुके हैं, तो वो होगी आपकी आंतरिक प्रेरणा और इस कार्य को करने में आपको खुशी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर वही किसी ने आपको जोर जबरदस्ती कहा, आपके माँ बाप ने डांट कर, देखो उसका बेटा घूमने जाता है, तुम यहाँ सारा दिन पड़े रहते हो, उठो जाओ घूमने जाओ, का सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप 2 दिन जाएंगे, किसी के कहने से, जोर जबरदस्ती से, या किसी को देखकर आपने सोचा वो दौड़ लगाता है, हम भी दौड़ लगाने जाएंगे, तो ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन ये क्या है, ये ऐसा ही होता है, 2 दिन बाद फिर आप वही लेट लतीफ, हम नहीं जाना, आपका मोटिवेशन खत्म हो गया। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ये कैसी होती है, ये स्थायी होती है और अच्छी प्रेरणा मानी जाती है। बाह्य प्रेरणा अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है। जब तक आपके मन में कोई विचार या किसी की कही बात आपके दिमाग में घूम रही है, तब तक आप अभिप्रेरित होते हैं। उसके बाद अगर आप पहली वाली स्थिति में आ जाते हैं तो आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पूछ लिया जाए कि गैरट ने कितनी
अभिप्रेरणा बताई है। गैरेट ने 3 अभिप्रेरणा बताई है, अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। नोट कर लीजिएगा, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यानी कि कृत्रिम। तो गैरेट के अनुसार 3 अभिप्रकार की प्रेरणा हुई। अब्राहम और मैस्लो ने 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है। ठीक है, अब्राहम और मैस्लो, साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब्राहम और मैस्लो ने 2 प्रकार की प्रेरणा बताई है। कौन कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं जन्मजात या स्वाभाविक होती है, और बाह्य प्रेरणा जिसको हम कहते हैं कृत्रिम या अर्जित, जो हम समाज से अर्जित करते हैं, वातावरण से अर्जित करते हैं प्रेरणा। ठीक है, और जन्मजात क्या होती है? भूख, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि भूख, प्यास, नींद कैसे प्रेरक हैं? ये जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, भूख, प्यास, नींद या रोना। ये कैसे प्रेरक है? तो जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जो कि आपका कि आपसे सामाजिक या सम्मान, पैसा, इन चारों में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अर्जित प्रेरक है। तो यहाँ पर सम्मान, पैसा जो होगा वो अर्जित प्रेरक होगा। इसके अलावा भूख, प्यास, नींद जन्मजात प्रेरक होंगे। इस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके अभिप्रेरणा से पूछे जाते हैं। अभिप्रेरणा शब्द किस शब्द से बना है? अभिप्रेरणा शब्द मोटम से बना है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। किसने कही है? अब्राहम और मैस्लो के द्वारा। अगर गैरेट के द्वारा पूछा जाए तो 3 प्रकार की प्रेरणा होती है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, अभिप्रेरणा के कितने घटक हैं? अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक। अगर किसी इंसान को कोई भूख होती है, प्यास होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पर इंसान को पानी की आवश्यकता है, भूख की आवश्यकता है, तो वो आपकी आवश्यकता होगी। और उस कार्य को पाने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, जो इंसान कार्य करता है, यहाँ पर उसे जो भी उद्दीपक मिलेगा, कार्य को करने पर उसे उद्दीपक मिलेगा, सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जो ये उद्दीपक आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वो हमारा सकारात्मक होगा। तो इससे हमें क्या अभिप्रेरणा मिलेगी? प्रोत्साहन, कि अगर हमें पानी की प्राप्ति हो गई, खाने की प्राप्ति हो गई उद्दीपक से, तो ये होगा हमारा यहाँ पर प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, पुरस्कार और सफलता। बाह्य प्रेरक कौन से हैं? बाह्य प्रेरक आपके इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, निंदा, सम्मान, ये आपके बाह्य प्रेरक हैं जो आपको किसी कार्य को प्रेरित करते हैं। अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आपको वहां से भी अभिप्रेरणा, अगर उसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो यहाँ से आपको अभिप्रेरणा मिलती है कि उसने हमारी बुराई की, आगे से मैं ऐसा कार्य करूंगा कि कोई मेरी बुराई ना करे। तो इंसान वहां से अभिप्रेरणा प्रेरित होता है। अगर दंड दिया जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे दंड ना मिले, दंड से बचने के लिए इंसान सही कार्य को करेगा। तो ये आपके बाह्य प्रेरक होते हैं। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दे दिया जाए कि भूख, प्यास, ठीक है, तो ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से बाह्य प्रेरक हैं और कौन से आंतरिक है। तो क्या होगा यहाँ पर? भूख, प्यास आंतरिक होंगे या जन्मजात अभिप्रेरक होंगे, और दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, निंदा, सम्मान आपके बाह्य प्रेरक होंगे। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करने वाले बालक में कौन सी अभिप्रेरणा होती है? सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। अगर किसी कार्य को इंसान अपनी इच्छा से कर रहा है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी, जो कि सबसे अच्छी अभिप्रेरणा मानी जाती है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। आपकी ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी और एक गुड की परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी कि गुड ने कहा था कि प्रेरणा कार्यों को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसके द्वारा कहा गया है? क्रैचफील्ड और क्रेच के द्वारा कहा गया है। पुरस्कार की व्यवस्था किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? पुरस्कार की व्यवस्था बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंज आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वह कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत, जो कि इंसान की संकल्प शक्ति पर बल देता है कि इंसान अभिप्रेरित होता है, संकल्प करता है कि मैं इस कार्य को मैं करके रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में पुरस्कार के क्या लाभ है? विद्यालय में अगर बच्चे को आप पुरस्कार देते हैं तो इससे बच्चे में उत्साह होता है, आनंद होता है और उसके मनोबल में वृद्धि होती है। किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। कृत्रिम अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण हैं। कृत्रिम अभिप्रेरणा जो हमें समाज से मिलती है, अभिप्रेरणा अर्जित करते हैं, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, प्रोत्साहन।
ये सभी सामाजिक कह सकते हैं, या इसको हम बाह्य अर्जित कहते हैं ना, कि अर्जित, हमने ये अर्जित किए, समाज से अर्जित किए हैं, पुरस्कार, धन, प्रोत्साहन, ये सभी बाह्य कृत्रिम, या इसको कहते हैं हम अर्जित अभिप्रेरक। नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक प्रेरणा पुरस्कार, लालच, ईर्ष्या। अगर कभी कभी कोई बच्चे जो पुरस्कार पाने की इच्छा में भी अभिप्रेरित होते हैं, कि ये एक तरीके से नकारात्मक भी हो सकती है, कि हम एक केवल पुरस्कार पाने के लिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी है? बाह्य प्रेरणा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। दोहरा कारक का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया था? इंपोर्टेंट है, फ्रेडरिक हसबर्ग के द्वारा दोहरा कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कुछ व्यक्तिगत प्रेरक बताइए। रुचि, लक्ष्य, आदत, विश्वास, अभिवृत्ति, ये सभी कैसे हैं? व्यक्तिगत प्रेरक हैं। वह प्रेरक कौन से हैं जो कि जन्मजात होते हैं? भूख, प्यास, नींद, तीनों ही कैसे जन्मजात प्रेरक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाकर लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड, ये था हमारा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जीवन कौशल का थर्ड टॉपिक। इसके अलावा संवैधानिक मूल्य जो है नेक्स्ट कल हम उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को साथ साथ लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।